दलालों से कह रहा हूं कि अब तुम मुस्लिम वोट को नहीं बेच सकोगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लीडरशिप को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आज यहां पर सीसामाऊ की विधानसभा के उन तमाम लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हर समाज ने अपनी एक लीडरशिप को बना ली। अगर यादव समाज है तो यादव समाज समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से वाबस्ता हो चुका है। यादव समाज का उत्तर प्रदेश में 9% के करीब उनकी आबादी है। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर अखिलेश यादव को बना दिया। आप वहीं पर चले जाइए, बहुजन समाज जाटवों ने बहन मायावती को अपना नेता बनाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये बात बिल्कुल सच है कि जब कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश के हर थाने में कम से कम 2 ऑफिसर्स यादव समाज के तकर्रुर हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी तो ठेकेदार में अगर सबसे बड़ा काम किसी को मिलता तो यादव बरादरी के लोगों को मिलता। ये बात बिल्कुल सच है कि आज बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, मगर आज उत्तर प्रदेश के अगर आप पुलिस स्टेशन और थानों में जाएंगे तो कम से कम 2-2 ठाकुर ऑफिसर आपको मिल जाएंगे। इसलिए कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का है मगर राज ठाकुरों का है, नाम योगी है मगर दिल से ठाकुर है, इसीलिए तमाम ठाकुरों का तकर्रुर करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की हकीकत यह भी है, अगर ब्राह्मण है मगर मुत्तहिद है और अपने वोट की अहमियत और अपने वोट की ताकत के जरिए अपने समाज की ना सिर्फ हिफाजत करते हैं बल्कि अपनी लीडरशिप को मजबूत करते हैं। उत्तर प्रदेश में राजभर है, उत्तर प्रदेश में कुर्मी है, तो मां और बेटी लड़ रहे हैं कि कुर्मी का लीडर कौन है। इसीलिए अनुप्रिया पटेल को नरेंद्र मोदी ने अपना मंत्री बनाया। आगरा के अतराफ में फिरोजाबाद में बाघेल है तो बाघेलों ने बाघेल को अपना नेता बनाया, तो उत्तर प्रधानमंत्री ने बाघेल साहब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूनियन मिनिस्टर बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जाट है तो जाटों ने तय कर लिया कि अखिलेश से अलायंस करेंगे। और जाट कितने फीसद है? क्या 19% है? नहीं है, मगर आज जाट ये कह रहा है कि अखिलेश से अलायंस हो गया तो शायद हमारा आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ऐसे तमाम जात और बरादरियों का नाम ले सकता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से खुलकर कह रहा हूं, मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी फितरत में यह नहीं है कि मैं अल्फाज चाप कर अपना पैगाम दूं, बल्कि मैंने हमेशा से सिर्फ अल्लाह से डरकर आपके सामने हकीकत को बयान किया। और आज आपसे कह रहा हूं, आप मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान क्या, मगर हमारे 3 मुसलमान पुलिस की गोली से मारे गए। हमारे घरों पर आकर पुलिस ने डंडों से हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े। बताओ, अगर तुम्हारा कोई नेता होता, तुम्हारी कोई क़ियादत होती, तो क्या इस तरह का कोई जुल्म तुमसे कर पाता? तुम 19% हो मुसलमानों, तुम्हारे खून की अहमियत नहीं है, याद रखो। तुम्हारी जिंदगियों की अहमियत नहीं है, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की अहमियत नहीं है। और तुम थाली नहीं मारोगे, तुम जोश और जज्बे के साथ, होश के साथ फैसला लोगे। अगर गुप्ता पुलिस की गोली से या पुलिस के जुल्म से मरा तो फिर CAA में भी मरने वाले थे। काशगंज में अल्ताफ मारा गया, उन्नाव में फैसल मारा गया। बताओ, इनकी मौत पर कौन रोएगा? कौन रोएगा इनकी मौत पर?
पैसे देना तो दूर की बात, ये समाजवादी हो या बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, ये तुम्हारे मरने वालों के लिए फिक्रमंद नहीं होते, आंसू भी नहीं आते इनकी आंख में। गुप्ता मरता है तो 21 लाख का चेक अखिलेश देते हैं, मुख्यमंत्री 51 लाख का चेक देते हैं। बताओ, काशगंज का अल्ताफ जिसकी मौत का एक मजाक बना दिया गया, पुलिस स्टेशन में पुलिस के लोगों ने उसको फांसी देकर मार दिया। उन्नाव का फैसल बच्चा जो तरकारी बेचता था 16 साल का, कितनों ने पैसे दिए। इंसान की जिंदगी पैसों से नहीं तोली जा सकती, मगर बता रहा हूं, जब एक इंसान मरता है जो मुसलमान नहीं है तो उसकी जान की कीमत है, और जब मुसलमान मरता है तो उसकी जान की कीमत नहीं है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe to get more videos.